कभी गहरे समंदर के एंगलर फिश की फोटो देखी है? ये मछली अपने अजीब और डरावने रूप के लिए जानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बुरे सपने से निकलकर आया हो। इसके अजीबोगरीब रूप और रहस्यमय चमक के कारण ये मछली एक रहस्य बनी हुई है। तेज दांत, बड़ा सा मुंह और एक ऐसा चेहरा जो किसी भी इंसान को डरा सकता है। और चेहरे के सामने एक चमकता हुआ लालटेन लटका हुआ। ये लालटेन न केवल शिकार को आकर्षित करता है, बल्कि इस मछली को गहरे अंधेरे में देखने में भी मदद करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये क्रीचर्स बदसूरत नहीं है, ये अपने आप में एक अद्भुत कृति हैं। क्या हो अगर इनका अजीब रूप बस कुदरत का एक कमाल का तरीका है, इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, गहरे समंदर में सरवाइव करना। ये जीव अपने वातावरण के अनुसार ढल गए हैं। डीप सी धरती के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक है। यहां बहुत ज्यादा प्रेशर, ठंडा टेम्परेचर और हमेशा अंधेरा रहता है। फिर भी यहां जिंदगी है। ये जीव अपने अनोखे एडेप्टेशंस के कारण यहां जीवित रह पाते हैं और वो ऐसे तरीकों से फलती फूलती है जो ब्यूटी की हमारी डेफिनेशन को चैलेंज करती है। ये जीव हमें सिखाते हैं कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि जीवित रहने की क्षमता में भी होती है। गहरे समंदर के ये जीव हमें कुदरत की अद्भुत शक्ति और अनुकूलन क्षमता का एहसास कराते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, हमेशा एक रास्ता निकाल ही लेता है। वैज्ञानिक इन जीवों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि ये कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनकी अनोखी विशेषताएं हमें कुदरत के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब आप गहरे समंदर के इन जीवों की तस्वीर देखें, तो याद रखें कि ये केवल डरावने नहीं हैं, बल्कि कुदरत की एक अद्भुत कृति है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन की असली सुंदरता उसकी अनुकूलन क्षमता और जीवित रहने की शक्ति में है। सनलाइट, हमारे प्लैनेट की जान, सिर्फ ओशन में कुछ 100 फीट तक ही जाती है। उसके बाद एबिसल जोन शुरू होता है, जहां हमेशा रात रहती है। यहां नेचर के नियम टूटते और बदलते नजर आते हैं। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, वो प्रोसेस जिससे धरती पर ज्यादातर जिंदगी चलती है। तो बिना रोशनी के क्रीचर्स कैसे जीते हैं? वो अडैप्ट करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी नए चीज में, किसी अजीब चीज में, किसी खूबसूरत चीज में। बिना लाइट के आंखें कम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गहरे समुद्र में जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती, क्रीचर्स ने अडैप्ट कर लिया है। यहां की दुनिया अंधेरे में डूबी रहती है और आंखों का महत्व कम हो जाता है। कुछ डीप सी क्रीचर्स की बहुत बड़ी आंखें होती हैं, जो बायोलुमिनेसेंस की हल्की सी ग्लिमर को भी सेंस कर लेती है। इनकी आंखें स्पेशली अडैप्टेड होती हैं ताकि ये अंधेरे में भी देख सकें। ये क्रीचर्स अपनी बड़ी आंखों का यूज करके अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और अपने प्रे को ढूंढते हैं। दूसरों ने आंखों को पूरी तरह से छोड़ दिया है और अपनी दुनिया में नेविगेट करने के लिए दूसरी सेंसेस यूज करते हैं। ये क्रीचर्स अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए टच, स्मेल और वाइब्रेशंस का यूज करते हैं। बिना आंखों के भी ये अपने सराउंडिंग्स में बहुत एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। और फिर है बायोलुमिनेसेंस, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लाइट क्रिएट करने की क्षमता। ये लाइट प्रोडक्शन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो डीप सी क्रीचर्स को अंधेरे में भी सर्वाइव करने में मदद करता है। बहुत से डीप सी क्रीचर्स, जेलीफिश से लेकर एंगलर फिश तक, बायोलुमिनेसेंस का यूज करते हैं प्रे को अट्रैक्ट करने, मेट्स ढूंढने या प्रेडेटर्स को दूर भगाने के लिए। ये क्रीचर्स अपनी लाइट का यूज करके अपने एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट करते हैं और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। इस अंधेरे संसार में लाइट एक पावरफुल टूल है जो इन क्रीचर्स को एक एडवांटेज देता है। सेक्शन 4, सर्वाइवल की खूबसूरती। वो बड़े बड़े जबड़े, वो नुकीले उभार, वो चमकते लूअर्स, ये डिफॉर्मिटीज नहीं हैं, ये एडेप्टेशंस हैं। हर फीचर, चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, डीप सी में एक पर्पस सर्व करती है। एंगलर फिश का लूअर देखो, ये सिर्फ एक फिशिंग रॉड नहीं है, ये अंधेरे में उम्मीद की किरण है, खाने का वादा है ऐसी दुनिया में जहां खाना कम मिलता है। सेक्शन 5, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, एक्सट्रीम एवोल्यूशन। डीप सी सिर्फ अंधेरी नहीं है, ये ठंडी है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस ने एवोल्यूशन को उसकी लिमिट्स तक पुश कर दिया है, जिससे ऐसे क्रीचर्स बने हैं जो धरती के नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट के लगते हैं। ब्लॉबफिश के बारे में सोचो, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बदसूरत जानवर चुना जाता है। इसका जेलेटिनस बॉडी,
जो जमीन पर एक पडल में पिघलता हुआ लगता है, डीप सी के क्रशिंग प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। सेक्शन 6, हमारा लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हम ह्यूमंस एक ऐसी दुनिया में इवॉल्व हुए हैं जो सनलाइट से भरी है, एक ऐसी दुनिया जहां ब्यूटी को अक्सर सिमेट्री और ब्राइट कलर से जोड़ा जाता है। लेकिन ब्यूटी का हमारा परसेप्शन बस यही है, हमारा परसेप्शन। ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे एवोल्यूशन, हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंस का प्रोडक्ट है। किसी डीप सी क्रीचर को बदसूरत कहना मतलब बात को पूरी तरह से मिस करना है। ये किसी इंजीनियरिंग के मास्टरपीस को एक बच्चे की ड्राइंग के स्टैंडर्ड से जज करने जैसा है। सेक्शन 7, अजूबों का संसार। डीप सी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, चाहे एनवायरनमेंट कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना हो। गहरे समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी जीवन पनपता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की ताकत कितनी अद्भुत है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्यूटी कई रूपों में होती है, अक्सर हमारी नजरों से छिपी हुई। गहरे समुद्र के जीव अपने आप में एक चमत्कार हैं, जो हमें प्रकृति की विविधता और उसकी अनोखी सुंदरता का एहसास कराते हैं। इन जीवों की अनोखी संरचना और उनके जीवन जीने के तरीके हमें चौंका देते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन कितनी अलग अलग परिस्थितियों में भी पनप सकता है। और ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अपने प्लैनेट के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम और अधिक खोज करें और जानें। तो अगली बार जब आप किसी डीप सी क्रीचर की फोटो देखें, तो डर के पीछे मत हटो, गौर से देखो। उसकी इंजेन्युइटी, उसकी रेजिलियंस, अंधेरे के सामने जिंदगी की शीर ऑडेसिटी की कद्र करो। ये जीव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है। उनकी अनोखी विशेषताएं और उनके जीने के तरीके हमें प्रेरित करते हैं। अंधेरे के सामने जिंदगी की शीर ऑडेसिटी की कद्र करो। ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन की ताकत कितनी अद्भुत और अनोखी हो सकती है। यूनिवर्स अजूबों से भरा है, जिनका इंतजार है डिस्कवर्ड होने का। हर कोने में, हर गहराई में कुछ न कुछ नया और अद्भुत छिपा हुआ है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड में और क्या क्या अजूबे छिपे हुए हैं।